नमस्कार। देखिए, फॉल प्रोटेक्शन की भी एक ABCD है, जिसका पहला अक्षर A यानी कि एंकरेज, क्योंकि कोई भी फॉल प्रोटेक्शन बिना एंकरेज के ना तो शुरू हो सकता है और ना ही पूरा हो सकता है। हमें एंकरेज चुनते वक्त कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला कि एंकरेज इतना मजबूत होना चाहिए कि जब हम गिरे तो हमारे शरीर के वजन का 10 गुना भार वो झेल सके। दूसरा, जब हम एंकरेज चुनते हैं तो हमको इस चीज का आवश्यक रूप से ध्यान रखना है कि उसकी ऊंचाई आपके कंधे के आसपास या कंधे से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी हम गिरेंगे उतना ज्यादा हमको आघात लगेगा। तो हमारे पास एंकरेज के लिए यहाँ पर टेम्परेरी एंकर, फिक्स्ड एंकर पॉइंट है, टेम्परेरी हॉरिजॉन्टल लाइफलाइंस हैं, फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइफलाइंस हैं और रूफ टॉप हॉरिजॉन्टल लाइफलाइंस हैं। इसके अलावा अगर वर्टिकल क्लाइंबिंग की बात करें तो मंकी लैडर के लिए वर्टिकल लाइफलाइंस भी अवेलेबल हैं। उसके बाद जो दूसरा अक्षर है वो है B यानी कि बॉडी सपोर्ट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम गिरेंगे तो हमारा जो लोड होगा या हमारे शरीर का जो भार होगा वो अल्टीमेटली आकर के हार्नेस में ही विथस्टैंड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के हार्नेस है जिनका अलग अलग एप्लीकेशन है। जैसे अगर कोई हॉट वर्क करना है तो उसके लिए FR हार्नेस है, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन या सस्पेंडेड जॉब करना है तो उसके लिए मल्टीपर्पज और रेस्क्यू हार्नेस है। इन केस अगर हमें डार्क में काम करना है तो एक अलग तरह की हार्नेस आती है जिसका जो वेबिंग होता है वो रेट्रो रिफ्लेक्टिव होता है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके हार्नेसेस के बारे में। तो जो सबसे पहले हार्नेस आप देख रहे हैं वो FR हार्नेस है, जिसका मॉडल UB102 FR है। इस हार्नेस की जो पैडिंग और वेबिंग है उसका ट्रीटमेंट प्रोबेन नाम के केमिकल से किया जाता है, जो फायर रिटार्डेंट होता है। जनरली हम देखते हैं कि हमारी जो हार्नेस होती है वो वाइस स्ट्रैप्ड होती है, मतलब कि जांघ से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ खींच करके आती है, जिसमें इन केस अगर नीचे जो जांघ के पट्टे हैं अगर वो ढीले रह जाते हैं तो चांसेस हैं कि आपके टेस्टिकल्स पर इम्पैक्ट आए। जिससे बचने के लिए जो दूसरी हार्नेस आप देख पा रहे हैं हमारे पास में जो अल्ट्रा 05 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो जांघ के पट्टे हैं वो एच शेप्ड होते हैं, मतलब दाएं से बाएं की तरफ आते हैं। क्योंकि हमारी जांघ नीचे की तरफ पतली और ऊपर की तरफ मोटी है, अगर नीचे की तरफ हल्का ढीला भी रह गया है तो जब आदमी का फॉल होगा उस समय ये पट्टे खींच करके आपके टेस्टिकल्स तक पहुंचेंगे ही नहीं, जिससे आदमी को बेहतर सुरक्षा मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं जो तीसरी हार्नेस है, ये एंटी स्टैटिक हार्नेस है। ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहां पर स्टैटिक चार्ज जनरेट होने पर ऐसा हो सकता है कि आग लग जाए, जिससे बचने के लिए उन एरियाज में जैसे पेट्रोकेमिकल एरियाज हैं या फिर ऐसे एरिया जहां पे गैस फ्लेमेबल गैसेस की हैंडलिंग होती है, उन एरियाज में अगर फॉल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है तो हमें इस तरह की एंटी स्टैटिक हार्नेसेस का यूज करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी चौथी हार्नेस है, ये केवल एक लौती ऐसी हार्नेस है जो इंडिया में एज पर द न्यू रेस्क्यू हार्नेस कोड सर्टिफाइड है, दैट इज 1496, जिस हार्नेस का नाम है ट्रिवागो। उसके बाद जो सबसे लास्ट हार्नेस है वो ये जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव है। इनकेस अगर आप कहीं धूप से हट करके किसी छाया वाली जगह में या ऐसी जगह में जहां पर रोशनी कम है अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके पट्टे, जैसे कि हमारी सेफ्टी जैकेट ग्लो करती है डार्क में, उसी तरह इसके पट्टों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगी हुई है, जिसके वजह से अगर आप शेड में भी काम कर रहे हैं तो आपकी विजिबिलिटी दूर से बनी रहती है। ये हो गई बॉडी सपोर्ट की बात। उसके बाद बात आती है कनेक्टर्स की, जो हमारा तीसरा सबसे जरूरी अंग है फॉल प्रोटेक्शन का। कनेक्टर्स में हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो ये नॉर्मल ब्रेडेड लैनियार्ड है। उसके बाद ये आपकी डाइलेक्ट्रिक लैनियार्ड है। डाइलेक्ट्रिक लैनियार्ड का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जहां पर इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा बना रहता है। कई बार क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिकल पैनल्स के आसपास काम करना पड़ता है या बस बार्स के आसपास काम करना पड़ता है, और उस समय हो सकता है कि हमारा ध्यान ना जाए और हमारा जो हुक है वो किसी भी लाइव वायर से टच कर जाए। तो उससे बचने के लिए जो हमारे हुक्स हैं वो PVC कोटेड रहते हैं, कि इनकेस अगर गलती से हमारा कांटेक्ट उस लाइव वायर से हो जाए तो भी हम सुरक्षित रहे, हमारा इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो। उसके बाद हम पाइप रैक्स वगैरह में काम करते हैं तो उसके लिए इलास्टिकेटेड लैनियार्ड्स आती हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लैनियार्ड्स होती हैं वो लटक करके नीचे फंस सकती हैं। ये लैनियार्ड जब हमें जरूरत है तो ये 2 मीटर की है, हम इसको खींच सकते हैं
और जब हम इसको रेस्ट करते हैं या फिर बॉडी में अटैच करके रखते हैं तो इनकी लंबाई नॉर्मल रहती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वर्क पोजिशनिंग लैंडयार्ड है। जब हम टावर पे या किसी स्ट्रक्चर के सहारे काम कर रहे होते हैं उस समय हमें वर्क पोजिशनिंग की जरूरत पड़ती है। वर्क पोजिशनिंग में हम लोग अपने कमर का सपोर्ट लेकर के दोनों हाथ को फ्री करके काम कर सकते हैं, उसके लिए ये लैंडयार्ड यूज होती है। उसके बाद हमारे पास में एक स्पेशल तरीके की लैंडयार्ड है जिसका नाम है क्लिकेट। इस लैंडयार्ड की सबसे बड़ी खासियत है कि दोनों हुक एक साथ खोले नहीं जा सकते। जब तक एक हुक खुला है तब तक हम दूसरा हुक खोल नहीं सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। जैसे ही ये हुक बंद होगा वैसे ही दूसरा हुक खुलने के लिए रेडी हो जाएगा। तो इससे हम हमेशा इस चीज को इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारा वर्कर है जब वो हाइट पर है तो कम से कम उसका एक हुक लगा रहे। जब तक हम इसको पर्पसफुली नहीं खोलेंगे तब तक ये लैंडयार्ड पूरी तरह से डिटैच नहीं हो सकती। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह के ब्लॉक्स हैं जिसमें वेबिंग, एसएस वायर और एमएस वायर का यूज किया गया है। बेसिकली ये जब छोटी हाइट्स पे हम काम करते हैं तो अगर हम बेल्ट की लैंडयार्ड यूज कर रहे हैं तो हमारा फॉल करीबन 2 से 2.5 मीटर में अरेस्ट होता है। और कई जगह ऐसी होती है जो हमारे कंधे की हाइट पर होती है और अगर हम बेल्ट का लैंडयार्ड यूज करते हैं तो उस समय ये दिक्कत आती है कि हमारा पैर गिरने के बाद जमीन पर छू जाता है तो हमारा फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं किया। तो उसके लिए इस तरह की लैंडयार्ड यूज होती है जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड रहती है और जैसे ही आदमी का फॉल होता है विद इन 1 to 1.5 फीट आदमी का फॉल को वो अरेस्ट कर लेती है। इनका फायदा ये होता है कि हमारे जो फॉल का डिस्टेंस है वो मिनिमल रहता है जिसकी वजह से हम लोग सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है हमें रिट्रैक्टेबल ब्लॉक्स में ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इनमें एक कंस्ट्रेंट है कि जो एंकरिंग पॉइंट है उससे 40 डिग्री लेफ्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ही वो फॉल को अरेस्ट करते हैं। मगर उससे निजात पाने के लिए हमारे पास में एक अलग डिवाइस है जिसका नाम है आइकर। आइकर की डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये हर डिग्री हर एंगल में लॉक करेगा। जैसे ये ऐसा है, ऐसे किसी भी तरफ अगर ये आदमी का फॉल होता है तो ये लॉक करते हैं और अगर हम किसी एज के थ्रू भी पास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम काम करते करते किसी बस बार रिले या किसी के ऊपर से क्रॉस किए तो भी ये फॉल को अरेस्ट करता है। ये इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत है। और दूसरा ये जो इसकी वायर रोप है वो एज टेस्टेड होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आइकर की एक हैश डिवाइस है जिसमें रिट्रैक्टेबल ब्लॉक कम रेस्क्यू मैकेनिज्म साथ में ही दिया जाता है। जो ट्रेडिशनली ब्लॉक्स अवेलेबल हैं इंडिया में उन ब्लॉक्स में क्या है कि जैसे ही इंसान का फॉल होता है वो उस जगह पर लॉक तो हो जाता है मगर हमको रेस्क्यू करने के लिए किसी रेस्क्यूअर को या किसी तीसरे आदमी को भेजना रहता है। मगर इस ब्लॉक में क्या है, जैसे ही इंसान का फॉल होता है, फॉल अरेस्ट हुआ, उसके बाद 0.5 मीटर की स्पीड से ये कांस्टेंट स्पीड से आदमी को डिसेंड करा देता है जिसमें हमें रेस्क्यू करने के लिए किसी और को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर इसमें हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है वहां से ग्राउंड लेवल तक का लेंथ होना चाहिए वायर का। ये आपका 9 मीटर 16 मीटर और 25 मीटर की लेंथ में अवेलेबल है जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको हम लोग HRE कहते हैं। इस ब्लॉक की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिन कन्फाइंड स्पेसेस में हमें ट्राइपॉड खड़ा करने की जगह नहीं मिलती है और ऊपर कोई मैकेनिकल या सिविल स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेंथ ले सके तो इस ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम इंसान को नीचे भी उतार सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं और अगर वो ठीक ठाक है, लैडर है तो नॉर्मली क्लाइंब करके भी आ सकता है और जा सकता है। और इनकेस कहीं फॉल होगा तो जैसे रिट्रैक्टेबल ब्लॉक काम करता है सेम उस तरह ही ये ब्लॉक काम करता है। उसको चेंज करो, पिन को चेंज करो। जैसे ही इंसान का फॉल अरेस्ट हुआ उसके बाद हमें केवल ये पिन खींच करके इसके जो हैंडल है उसको अंदर की तरफ प्रेस करना होता है और उसके बाद ये नॉर्मल ब्लॉक जो आपका मैनुअल विंच होता है उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम आदमी को वहीं से इसका फायदा की तरफ उठा सकते हैं।
अच्छा, इसको हम लोग लिफ्ट भी कर पाएंगे और नीचे अगर मतलब जस्ट लाइक अ मैनुअल विंच हम इसको यूज कर सकते हैं अगर हमारा कोई ऐसा स्पेस है जहां पर हमको ट्राइपॉड खड़ा करने की जगह नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब जहाँ पे हमारा अगर वर्किंग प्लेटफॉर्म नीचे है तो अपन उसको नीचे की साइड ले जाएंगे। अगर लगता है कि नहीं ऊपर का एरिया बहुत कम है तो हम लोग उसको लिफ्ट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अ ट्राइपॉड ये काम करेगा मगर विदाउट द लेग्स। आप जहां पर भी इसको चाहे माउंट कर ले और वहां से सीधे आदमी को आप नीचे भी उतार सकते हो और वहां से अगर कोई कैजुअलिटी फेंट हो गई है तो उसको वहां से ऊपर भी उठा सकते हैं।